हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पर स्वागत है दोस्तों आज का क्लास होने वाला इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, आवेश का विमा होता है। ऑप्शन है 80, ऑप्शन बी 80 के पावर -1, ऑप्शन सी 80 के पावर -1t, ऑप्शन डी 80 स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए 80। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आज दोस्तों क्वेश्चन फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आज क्वेश्चन फास्ट करना है दोस्तों, एक काफ़ी क्वेश्चन करना है आज। क्वेश्चन नंबर 3, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। ऑप्शन है वोल्टामीटर, ऑप्शन बी धारा मापी मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी विभव मापी मीटर द्वारा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी विभव मापी मीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी अति लघु, ऑप्शन डी अति वृद्धि, ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आंसर डी होगा अनंत। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होता है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, सैथिलिस प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है चुंबकीय पदार्थ से, ऑप्शन बी अनुचुंबकीय पदार्थ से, ऑप्शन सी लौह चुंबकीय पदार्थ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ से, लौह चुंबकीय पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है लेंज, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन बी रुपमार्फ, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फैराडे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ट्रांसफर एक युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी वोल्टता बढ़ाता या घटाने के लिए, ऑप्शन डी एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। एसी यानी अल्टरनेट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एसी, एसी वोल्टता बढ़ाने घटाने के लिए। सब टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ ए लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा डी एसी, एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कुहारे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होता है। ऑप्शन है पोलार्ड, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी पैराबैंगनी, ऑप्शन डी साधारण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवरक्त रंग, अवरक्त, अवरक्त। इसका सही आंसर होगा अवरक्त। कुएं में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होता है। ऑप्शन है पोलार्ड, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी पैराबैंगनी, ऑप्शन डी साधारण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी अवरक्त रंग। इसका सही क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। किरणें के मुड़ने को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है दोस्तों, जब प्रकाश मुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश मुड़ जाता है अविलंब की ओर, इसे अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिक के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं।
फिर नाभिक होता है, नाभिक के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी श्रृंखला क्रिया, ऑप्शन डी तत्व त्वरण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ कूलम बल है, कूलम बल है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कूलम बल है। ऑप्शन ए केंद्रीय बल, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कूलम बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलो दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, ये काफी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन डी बल आघूर्ण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए 50,000 ओम, ऑप्शन बी 10,000 ओम, ऑप्शन सी 1,000 ओम, ऑप्शन डी 1,102 ओम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 50,000 ओम। इसका सही आंसर होगा 50,000 ओम। क्वेश्चन नंबर 14, 10 एम्पियर की धारा एक तार से प्रवाहित किया जाता है, 10 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो तार का विभवांतर 15 वोल्ट होता है। कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है आवेश गुने विभवांतर, तो आवेश बराबर फॉर्मूला होता है धारा गुने समय, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुने, कार्य बराबर हो जाएगा धारा गुने समय गुने विभवांतर, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1500 जूल, 1500 जूल आ जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, टेस्ला इकाई होता है, टेस्ला इकाई होता है। ऑप्शन ए विद्युत फ्लक्स का, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स का, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होता है। इसका उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी। जो जूल में आएगा उसको कैलोरी में चेंज करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। इसका क्या होगा दोस्तों आंसर, लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, लोहा लौह चुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन ए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी इसकी धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन सी इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन डी इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्त ए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, ताप बढ़ाने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ाने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, या कभी अपरिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य पर विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षोभ होता है तब धारा प्रवाह होता है। ऑप्शन ए मुख्य परिपथ में नहीं होता है, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर
परिपथ में नहीं होता है। ऑप्शन सी मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में से किसी में नहीं होता है। ऑप्शन डी विभवांतर के तार में नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 वीवर होल मोबाइल आवश्यक वाहक होता है। वीवर होल मोबाइल आवश्यक होता है। इसका ऑप्शन है कंडक्शन बैंड में, फीवर ऊर्जा अंतराल में, ऑप्शन बी सी बैलेंस बैंड में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी फिरविडेन ऊर्जा में अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 22 विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। ऑप्शन है तांबा, प्लेटिनियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन डी नाइक्रोम। ऑप्शन डी होगा इसका दोस्तों क्या होगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम का हीटर में उपयोग होता है और टंगस्टन का बल्ब में उपयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, हीटर में नाइक्रोम का और बल्ब में टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 23 वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सौर सेल, ऑप्शन बी सूक्ष्म सेल, ऑप्शन सी संचार सेल, ऑप्शन डी बटन सेल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए सौर सेल। सौर सेल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होता है। ऑप्शन है ए के समांतर, ऑप्शन बी ई के समांतर, ऑप्शन सी ई क्रॉस बी के समांतर, ऑप्शन डी ई सदिश बी सदिश के समांतर, ई क्रॉस बी सदिश के समांतर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी ई सदिश गुने बी क्रॉस के सदिश होता है। एक सदिश क्रॉस बी सदिश के समांतर होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है अनंत, शून्य, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। इसका अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 26 तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या होता है? जब हम लोग तालाब में देखते हैं तो उसकी तली ऊपर ही दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? प्रकाश से व्यतिकरण, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। जब दोस्तों हम तालाब के किनारे या समुद्र या गंगा नदी किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि पानी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे हमें लगता है कि पानी का जो सतह नीचे वाला वो ऊपर उठा हुआ है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है जब प्रकाश का अपवर्तन, जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जब सनलाइट जाता है तो देखते हैं तो उसका जो नीचे वाला भाग होता है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैंडला। सॉरी दोस्तों ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेंस का क्षमता कैसे मात्रक होता है? डायोप्टर। जब भी लेंस का जो मापन होता है डायोप्टर में ही मापन होता है। जैसे किलोग्राम का होता है केजी में, कपड़ा को मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, उसी प्रकार ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट घंटा में, उसी प्रकार लेंस का क्षमता होता है ये डायोप्टर, ऐसे ही मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 एक उभयलोतर लेंस 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होगा? जो लेंस होता है दोस्तों एक तरफ राइट है लेफ्ट, राइट में होता है -20 सेंटीमीटर और लेफ्ट में होता है -1, लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। इसका तो फॉर्मूला होता है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसका जो r1 हो जाएगा एक बार +20 एक बार -20, 1/20 और एक बार -20। इसको सोल्यूशन करोगे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5 डायोप्टर।
इसका सही आंसर होगा 5 डायोप्टर। इसका सॉल्यूशन कर लियो। क्वेश्चन नंबर 29, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धन क्षमता होता है। एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? इसका दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4, आवर्धन क्षमता 4 होगा। इसका फार्मूला होता है F बराबर A1 प्लस F बटा डी, डी यानी डायोप्टर। इसका दोस्तों जितना न्यूमेरिकल है दोस्तों एक बार बोर्ड पर करा दिया जाएगा, टेंशन ना ले। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर ले। हर एक जितना न्यूमेरिकल एक वीडियो में न्यूमेरिकल 20 से 25 न्यूमेरिकल करा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विभिन्न दिशाओं में कोर्निया की मात्रा, कोर्निया जो आंख में होता है की मात्रा वक्रता से असमान के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। ऑप्शन है निकट, ऑप्शन बी दूर दृष्टि, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी अविदुक्ता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जब विभिन्न दिशाओं में कोर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि को कहते हैं। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी अविदुक्ता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अविदुक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गया। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है? प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ऑप्शन सी ध्वनि तरंग चुम्बकीय तरंग नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग ये नहीं है। ऑप्शन डी भी अवरक्त तरंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंग ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता या बढ़ता है? जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी आंकड़ा पूर्ण नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, घटता है, तरंग दैर्घ्य घटता है। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन परमाणु के बोर प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगा। ऑप्शन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? ऑप्शन हेम्फ्री श्रेणी, ऑप्शन बी फुट श्रेणी, ऑप्शन सी ब्रैकेट श्रेणी, ऑप्शन डी लाइमन श्रेणी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, लाइमन श्रेणी। इसका सही आंसर होगा लाइमन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 36, TH को इसका परमाणु संख्या, TH को थेरियम बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या 90 है और द्रव्यमान संख्या 230 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है A-Z। इसका जो 230 में से 90 घटाएंगे दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 230 में से 90 घटाएंगे दोस्तों 140 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 140। क्वेश्चन नंबर 37, एक रेडियो एक्टिव नमूनों की अर्ध आयु 10 घंटा है तो इसकी औसत आयु होगा, इसका औसत आयु क्या होगा दोस्तों? 14.4 घंटा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 14.4 घंटा। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता यानी विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है?
विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी फैराडे होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फैराडे। क्वेश्चन नंबर 39, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी शून्य होती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बढ़ती है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर तरफ ले जाएंगे तो उसकी जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होता है दोनों अट्रैक्ट होता है, उसे हम बढ़ती ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? दोनों क्वेश्चन सही में था दोस्तों। एक आवेश को निम्न विभव के श्रेणी क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी अनिश्चित रहेगी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए बढ़ेगी। जब भी एक विभव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो उसका जो अट्रैक्शन पावर होता है वो बढ़ता ही है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वी मॉड्यूलन, रिमोट इंस्टिंग, ऑप्शन बी प्रेशन, ऑप्शन डी फैक्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों होगा वी मॉड्यूलन। मॉड्यूलन का विपरीत क्या होगा? वी मॉड्यूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वी मॉड्यूलन। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिक दूरी पर इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। ऑप्शन ए 245 मीटर, ऑप्शन बी 245 मीटर, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है तो ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ऑप्शन सी 56 किलोमीटर, ऑप्शन डी 112 किलोमीटर। सही, कुछ ऑप्शन गलती नहीं, सब सही है। देखो ऑप्शन ए बोला 245 मीटर, ऑप्शन बी बोला 245 किलोमीटर, ऑप्शन सी बोला 56 किलोमीटर, ऑप्शन डी बोला 112 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को ऊपर पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।